अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम सुज़ुकी ऑल्टो को इन डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। क्योंकि सुज़ुकी ऑल्टो को मैं मुल्तान से मरी लेकर आया हूं, तो इस गाड़ी की थ्रू आउट क्या परफॉर्मेंस रही उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा बताता चलूं कि सुज़ुकी ऑल्टो के साथ 3 मज़ीद गाड़ियां भी मरी में ले आई गई हैं। जो होंडा सिटी 2021 मॉडल है वाइट कलर में, फिर होंडा सिटी ब्लैक कलर में 2016 मॉडल है, और टोयोटा करोला 2005 मॉडल GLI है। तो इन चारों गाड़ियों को आपस में हम कंपेयर करेंगे, मगर ज़्यादा हम बात करेंगे सुज़ुकी ऑल्टो के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सुज़ुकी ऑल्टो के पावर मोड के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या ये गाड़ी अंडर पावर तो नहीं होती। जहाँ तक मोटरवे की बात कर ली जाए तो ये इस गाड़ी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। मोटरवे पे बहुत अच्छी इसकी ड्राइव रही है। कोई मसला नहीं रहा गाड़ी को थ्रू आउट 80 किलोमीटर पर आवर से लेकर 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक मैंने चलाया है। इस गाड़ी में कोई मसला नहीं आया। सुज़ुकी ऑल्टो के अंदर टोटल 5 पैसेंजर्स थे, लेकिन उसके बावजूद भी गाड़ी ने मोटरवे पर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। और दोस्तों, जब कलर कहार की पहाड़ियों की बात कर ली जाए तो इस गाड़ी को मैंने तीसरे गियर में चलाया और कुछ टर्न्स इसके दूसरे गियर में लिए। हालांकि 5 सवारियां थीं, पहले गियर तक मुझे नहीं ले आना पड़ा और तीसरे गियर में गाड़ी सही चली है, और कहीं कहीं चौथा गियर भी मैंने लगाया है। तो मतलब एवरेज आप ये कह सकते हैं कि ये गाड़ी तीसरे गियर तक चली है। दूसरा गियर बहुत कम इस्तेमाल करना पड़ा और बीच में से चौथे गियर का टच भी देना पड़ा, लेकिन आप ओवरऑल कह सकते हैं कि गाड़ी कलर कहार की पहाड़ियों पर तीसरे गियर में चली है। मरी टूल प्लाज़ा, मतलब बारह कहू मरी टूल प्लाज़ा से लेकर जो 60 किलोमीटर तक का सफ़र ऊपर मरी तक का किया गया है, उसके बारे में बताता चलूँ कि यह गाड़ी ठीक चली है। इस गाड़ी की चढ़ाई में हमें बारिश का सामना करना पड़ा, जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं। बहुत शदीद तेज़ बारिशें हुई, रोड स्लिपरी थे, गाड़ी 5 पैसेंजर्स के साथ भरी हुई थी। तो गाड़ी अंडर पावर के हिसाब से बात कर ली जाए तो गाड़ी यही तीसरे गियर में रही है। तीसरे से चौथे गियर में डालने की मैंने कोशिश की है कि चौथे गियर में गाड़ी चलाई जाए, लेकिन चौथा गियर बहुत कम वर्क करता था। ज़्यादातर गाड़ी तीसरे गियर में ही रही है, और मेरे ख्याल में 60 किलोमीटर में कोई 3-4 ही ऐसे टर्न्स होंगे जिसमें गाड़ी दूसरे गियर पर शिफ्ट हुई है। तो दोस्तों, अंडर पावर मोड के हवाले से आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि ये गाड़ी पावर मोड में किस तरह से परफॉर्म करती है। और अभी इस वक्त जिस रोड पर मैं खड़ा हूँ, ये बिल्कुल स्लोप बनी हुई है, कोई 200-300 मीटर की, और इससे आगे फ्लैट्स हैं, और ये सीसल फ्लैट वाली साइड वाला एरिया है। बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक, डिफ़िकल्ट, डेंजरस ऐसे स्कोप सी बनी हुई है बड़ी। तो इस ढलान में बाकी सारी गाड़ियों की बस हो गई थी, लेकिन चूँकि गाड़ी में से सारी सवारियां निकल गई, बस सामान ही पड़ा था, तो गाड़ी बहुत ही आराम से इसने चढ़ाई की। तो गाड़ी की जो चढ़ाई है वो मैंने तो नहीं करवाई, लेकिन मेरे भाई ने करवाई। उन्होंने कहा कि गाड़ी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, और मतलब बिल्कुल भी स्क्रीच नहीं लगाई, ड्रिफ्टिंग नहीं की, और बहुत आराम से ऊपर चढ़ गई। तो इस हिसाब से मैं यही कहूँगा कि गाड़ी के अंदर अगर लाइट वेट हो तो गाड़ी इधर नॉर्दर्न एरियाज़ में, पहाड़ी इलाकों में बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। और अगर गाड़ी में वज़न हो तो भी आप गाड़ी को ये समझ लें कि गाड़ी तीसरे गियर में 100 आउट ऑफ 65 to 70% चलती है, और 30 to 35% आपको दूसरे गियर में भी गाड़ी चलानी पड़ती है। तो अंडर पावर के हवाले से मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब आप लोगों ने ख़ुद फैसला करना है कि ये गाड़ी पावरफुल है या अंडर पावर चलती है। अब हम सुज़ुकी ऑल्टो की पेट्रोल एवरेज की बात कर लें तो इस गाड़ी की पेट्रोल एवरेज बहुत अच्छी रही है। जैसा कि आप लोगों ने बाकी लोगों से सुना है कि ये गाड़ी पेट्रोल एवरेज बहुत अच्छी देती है, तो अभी मैंने ख़ुद भी एक्सपीरियंस कर लिया। लगभग मैंने इस गाड़ी को 650 किलोमीटर चलाया है,
मुल्तान से मरी लेकर आया हूँ, फिर मरी से इस्लामाबाद गए हैं, फिर इस्लामाबाद से मरी। तो गाड़ी की पेट्रोल एवरेज बहुत ज़बरदस्त है। थोड़ा सा आपको फिगर्स में मैं बता देता हूँ कि सुजुकी ऑल्टो की टैंकी फुल थी। आपको मैं घर के स्टार्ट से भी दिखा सकता हूँ कि गाड़ी की टैंकी बिल्कुल फुल है। और फिर हमने गाड़ी में जो पहला पेट्रोल रिफ़िल करवाया वो मोटरवे पिंडी भटियां क़यामत आम से गाड़ी के अंदर हमने 2000 का पेट्रोल डाला। और कुछ टाइम के बाद 1000 रुपये का पेट्रोल हमारे पास होता वो हमने गाड़ी के अंदर डलवा लिया, क्योंकि रास्ते में जो पेट्रोल पंप्स हैं उनकी कोई एवरेज ख़ास नहीं होती। और आखिर में इस्लामाबाद 12 काऊ से हमने 2200 का पेट्रोल डलवाया। तो गाड़ी ने लगभग 500 किलोमीटर के अराउंड सफ़र किया। तो इस हिसाब से गाड़ी के अंदर 5200 का पेट्रोल डला। 5200 का पेट्रोल के को अगर हम लीटर्स में कन्वर्ट करें तो 22.51 लीटर्स इसके अंदर पेट्रोल डलवाया गया। तो 22.51 लीटर्स को जब हम 500 पर डिवाइड करते हैं, क्योंकि 500 किलोमीटर का लगभग हमने सफ़र किया था, तो 22 लीटर्स हमने डलवाए, 22.51 लीटर्स। उस हिसाब से ऑल्टो की जो ऐसे पेट्रोल एवरेज निकलती है वो है 22.21 किलोमीटर पर लीटर, जो कि बहुत अच्छी है। इसमें कहीं कहीं गाड़ी को 130 की स्पीड में भी भगाया गया। गाड़ी में वज़न भी बहुत ज़्यादा था, बहुत ही ज़्यादा, 5 पैसेंजर्स और ट्रंक फुल था। और वज़न इतना था कि मतलब लेग स्पेस भी नहीं थी, लेग्स वाली साइड पे भी सामान रखा हुआ था। तो अगर हम ऑल्टो के साथ साथ बाकी जो 3 गाड़ियाँ थी, होंडा सिटी वाइट, होंडा सिटी ब्लैक और टोयोटा करोला की पेट्रोल एवरेजेस की बात कर ली जाए तो मुल्तान से लेकर 12 काऊ पेट्रोल पंप PSO वाले तक गाड़ी ने लगभग 500 किलोमीटर ही किया और 27 लीटर्स का पेट्रोल डाला टोयोटा करोला GLI 2005-06 मॉडल में। तो इस हिसाब से टोयोटा करोला GLI की पेट्रोल एवरेज 18.5 लीटर्स निकलती है किलोमीटर पर लीटर। ब्लैक होंडा सिटी 2016 मॉडल, उसमें उसकी पेट्रोल की बात कर ली जाए तो 2000 पिंडी भटियां से उसके अंदर पेट्रोल डला और फिर 4400 का पेट्रोल 12 काऊ पंप से डलवाया गया। टोटल 6400 का पेट्रोल डला, जो कि 27.70 लीटर्स बनता है। और होंडा सिटी ब्लैक वाइट कलर की जो 2016 मॉडल है उसकी पेट्रोल एवरेज 18 किलोमीटर पर लीटर्स निकल कर आती है। होंडा सिटी वाइट की बात कर ली जाए तो उसमें 2000 का पेट्रोल डाला है पिंडी भटियां से, फिर 1000 का वैसे डाला, 1400 का 12 काऊ में डाला, टोटल 19 लीटर्स डाला। लेकिन इसमें सही पेट्रोल नहीं डाला गया, इसकी एवरेज नहीं हम निकाल सकते। हाँ, लेकिन ये है कि 2021 मॉडल 8-9 हज़ार किलोमीटर होंडा सिटी गाड़ी चली हुई है, तो आप उसकी भी एवरेज लगा लें कि वो भी लगभग 19 किलोमीटर पर लीटर की पेट्रोल एवरेज उस गाड़ी ने भी निकाली है। एग्जैक्ट पेट्रोल एवरेज नहीं निकाल सकते क्योंकि उसकी रीडिंग सही नहीं ली गई और उसके अंदर पूरा पेट्रोल भी नहीं डाला गया और मतलब उसके अंदर थोड़ा थोड़ा पेट्रोल डाला गया है। लेकिन यह कि ऑलरेडी उसकी पेट्रोल टैंक तो फुल था और उसी पेट्रोल टैंक के साथ ही आई है, 2-3 पॉइंट्स कम है, तो उसकी मैं एवरेज आपको नहीं बता सकता। हाँ, लेकिन ये कि पास्ट में हम उसकी एवरेज निकाल चुके हैं। चूँकि 2016 मॉडल होंडा सिटी ने 18 की एवरेज निकाल लिया, तो इसको भी आप 1 फिगर अप कर सकते हैं, 19 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज निकली होगी। लेकिन यह है कि एग्जैक्टली मैं उस बारे में आपको मिसगाइड नहीं कर सकता कि उसकी एक्चुअल में पेट्रोल एवरेज क्या है। तो सुजुकी ऑल्टो की सीटिंग कंफर्ट की बात कर ली जाए तो दोस्तों, सुजुकी ऑल्टो का सीटिंग कंफर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है, कहीं पे भी थकावट का एहसास नहीं हुआ। और इस गाड़ी की ड्राइव मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छी और स्मूथ है, बड़ी गाड़ियों की तरह ये परफॉर्म करती है। ऐसा लगता है कि जैसे आप मतलब अच्छी सेडान गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं। तो इस गाड़ी को किसी भी तरीके से आप लोग सुजुकी मेहरान के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। ये गाड़ी नो डाउट बहुत ही अच्छी गाड़ी है। सीटिंग कंफर्ट के हवाले से मैं पहले भी इसकी वीडियोस बता चुका हूँ। मुझे तो ये गाड़ी सीटिंग कंफर्ट के लिहाज से बहुत पसंद आई है। मुझे अभी बहुत ज़्यादा हंसी आई, पिछले दिनों मैं गाड़ियों का कंपैरिजन कर रहा था तो वो बीच में ना कुछ कमेंट्स आए हुए थे, मैं उस गाड़ी का नाम भूल गया हूँ।
उस छोटी गाड़ी को ऑल्टो के साथ मिला रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, वो छोटी गाड़ी तो किसी काम की भी नहीं है। तो बहरहाल सुजुकी ऑल्टो की सीटिंग कंफर्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। ऑल्टो की स्पीड की बात कर ली जाए, ऑल्टो कम टाइम में ज़्यादा स्पीड पकड़ने की सलाहियत रखती है, तो स्पीड के लिहाज से भी गाड़ी बहुत ज़बरदस्त, बहुत ओके है। थोड़ा सा बता देता हूँ, गाड़ी को मैंने 130 की स्पीड में चलाया, 100 से 130 पे बहुत आसानी से चली गई, और आगे भी गाड़ी जाना चाहती थी। तो मेरे ख्याल में 140 आराम से कर लेती है, लेकिन छोटी गाड़ी है, फैमिली के साथ ज़्यादा भगाने की कोशिश भी नहीं की, और वैसे भी 140 की स्पीड क्या है, कुछ भी नहीं है, तो इसलिए ज़रूरत नहीं समझी। और एक्सेलरेशन, स्पीड, पावर मुझे इस गाड़ी की ओवरऑल बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो सुजुकी ऑल्टो के हवाले से और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हवाले से, जो मैंने आपके साथ शेयर की। क्योंकि बहुत से लोग मुझसे ये सवालात करते हैं कि ये गाड़ी नॉर्दर्न एरियाज़ में किस तरह से परफॉर्म करती है, अंडर पावर तो नहीं होती, 5 पैसेंजर्स के साथ किस तरह से चलती है। पेट्रोल एवरेज की लातादाद वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को इतना बता दूँ कि मेरी वाली गाड़ी सिर्फ 6000 किलोमीटर चली है। सुजुकी ऑल्टो 2022 मॉडल, ब्रांड न्यू गाड़ी ली थी आप लोगों के सामने। जिन्होंने नहीं देखी वीडियो, वो पुरानी वीडियोस में जाके देख सकते हैं। तो गाड़ी ने ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस दी, और मैं ये नोट कर रहा हूँ कि गाड़ी जैसे जैसे अपनी मतलब 10,000 का मार्क पूरा कर रही है, 10,000 किलोमीटर्स का, तो गाड़ी की पेट्रोल एवरेज बढ़ती चली जा रही है। और इसमें एक और मज़े की बात बता दूं कि मरी से जब मैं इस्लामाबाद की उतराई की तरफ सुजुकी ऑल्टो को लेकर जा रहा था, तो गाड़ी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, और गाड़ी 48 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज दे रही थी, क्योंकि उतराई थी। उतराई में सारी गाड़ियाँ ऐसी ही एवरेज निकाल कर देती हैं, लेकिन ये एक फ़नी चीज़ थी कि एक गाड़ी 48 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज दे रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी बात करने के अंदाज़ से, मेरी बॉडी लैंग्वेज से, तो नए आने वाले लोगों से गुजारिश की जाती है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन दबाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये चैनल सिर्फ गाड़ियों पर डिपेंड करता है। कोई नई सजेशन है तो कमेंट्स में कर दीजिएगा, उस मुताबिक भी वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा आप लोग वीडियो में मुझसे काफ़ी सवालात पूछते हैं कि नई बुकिंग सुजुकी ऑल्टो की कब खुलेगी, बंद तो नहीं हुई, और AGS की क्या प्राइस है, ऑन क्या चल रहा है। आप लोग मुझसे क्वेश्चंस किया करें, उन पर मैं अलग से वीडियोस बनाकर आप लोगों को भेजूँगा। तो एंड स्क्रीन भी जो आप लोगों को नज़र आए मेरी वीडियो में, तो उन पर भी जाकर वीडियो लाजमी देखिएगा। बेशुमार प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे इस यूट्यूब चैनल में, आप उन प्लेलिस्ट को देखें, आप लोगों का बहुत नॉलेज बढ़ेगा गाड़ियों से लेकर। और दोस्तों एक और चीज़ मैं बताना भूल गया कि एयर कंडीशन के साथ ये पेट्रोल एवरेज ली गई है। गाड़ियों को थ्रू आउट एयर कंडीशन पर चलाया गया है। सिर्फ बाराकाहू इस्लामाबाद से लेकर मरी तक गाड़ी नॉन AC गई है, लेकिन उसकी तो हमने एवरेज काउंट भी नहीं की। हमने तो एवरेज मुल्तान से लेकर बाराकाहू इस्लामाबाद तक की एवरेज काउंट की है। बाकी मरी की बात कर ली जाए तो इस्लामाबाद से मरी एक दफ़ा ऑल्टो को लेकर आए, फिर मरी से इस्लामाबाद, फिर इस्लामाबाद से मरी। तो उस हिसाब से भी ऐसा मत सोचिएगा कि गाड़ी चढ़ाई में बहुत ज़्यादा पेट्रोल पीती है, नहीं, गाड़ी की पेट्रोल एवरेज बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। ये अभी इस्लामाबाद आने से पहले मैंने टैंक फुल करवाया था, और अभी तक फुल ही पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट भी नहीं कम हुआ। तो गाड़ी की पेट्रोल एवरेज बहुत ज़बरदस्त है।